गरुड़ पुराण मुक्ति का सबसे सरल मार्ग है, लेकिन एक आम इंसान के मस्तिष्क में गरुड़ पुराण को पढ़ने का विचार मात्र ही उसे भयभीत कर देता है। और कुछ ज्ञानियों द्वारा गरुड़ पुराण को ना पढ़ने की सलाह देने की वजह से आम इंसान गरुड़ पुराण के बारे में भ्रमित रहता है। तो इस विषय में आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। गरुड़ पुराण मृत्यु के बाद की कहानी कहने वाला पुराण बताया जाता है, तो इस वजह से ही एक आम इंसान गरुड़ पुराण नहीं पढ़ता है। और वास्तव में अगर कोई इंसान गरुड़ पुराण का बारीकी से अध्ययन कर लेता है तो उसे अपने जीवन में किए गए हर कर्म का फल पहले ही पता लग जाता है, जिससे एक आम इंसान की मुक्ति के मार्ग खुल जाते हैं। गरुड़ पुराण में सांस लेना भी एक अपराध माना जाता है और इसके दंड की व्यवस्था भी वहाँ पर की गई है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो बहुत सारे ना दिखाई पड़ने वाले जीव भी हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। हमारी सांस भरने की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस वजह से सांस लेना भी गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग दंडनीय माना जाता है। लेकिन जब एक आम इंसान की मृत्यु होती है तो उसे यमलोक में पूछा जाता है कि तुम्हारी सांस लेने की वजह से इतने सारे सूक्ष्म जीव जंतु मारे गए, तो इसके बारे में तुम क्या कहना चाहोगे। तो वहाँ पर स्पष्टीकरण देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि हम अगर सांस नहीं लेंगे तो सीधी सी बात है हम जीवित भी नहीं रहेंगे। तो इंसान के सांस लेने के विषय में स्पष्टीकरण तो एक आम इंसान भी दे देगा, लेकिन फिर भी उसे कुछ न कुछ दंड जरूर मिलता है। इसके अलावा तो भोजन का गलत तरीके से सेवन करना भी गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग एक दंडनीय अपराध माना जाता है, क्योंकि अन्न का गलत तरीके से सेवन करना अन्न का अपमान माना जाता है। तो गरुड़ पुराण के अकॉर्डिंग ये भी एक दंडनीय अपराध होता है और इसकी सज़ा तो मिलती ही मिलती है। जिन ज्ञानियों द्वारा गरुड़ पुराण को ना पढ़ने की सलाह दी गई है वो इस बेस पर दी गई है कि अगर इंसान को ये पता लगे कि उसकी सांस लेने की वजह से बहुत सारे कीड़े मकोड़ों की मृत्यु हो जाती है, या फिर उसके गलत खान पान से भी उसको दंड का भागीदार बनना पड़ता है, गलत चलने से भी दंड का भागीदार बनना पड़ता है, तो एक आम इंसान गरुड़ पुराण का अध्ययन करने के बाद काफ़ी असहज हो जाएगा और कोई भी कर्म करने से डरेगा। तो इस बेस पर ही ज्ञानियों द्वारा गरुड़ पुराण को ना पढ़ने देने की सलाह दी जाती है। लेकिन वास्तव में इंसान अपनी जीवित अवस्था में जो भी कर्म करता है उन सभी कर्मों को अगर गलत तरीके से किया गया है तो गरुड़ पुराण में वो एक दंडनीय अपराध माना जाता है और इसकी सज़ा इंसान को उसकी मृत्यु के बाद ज़रूर मिलती है और उसके अकॉर्डिंग ही उसका प्रारब्ध भी तय होता है। लेकिन गरुड़ पुराण में इंसान द्वारा की गई किसी भी क्रिया को एक दंडनीय अपराध मानना उसे मुक्ति की ओर ले जाता है, क्योंकि इंसान इस पृथ्वी में सिर्फ एक मेहमान है। तो यहाँ पर जो भी व्यवस्था है, चाहे वो प्रकृति हो, खाना पीना हो या फिर रिश्ते नाते हों, उन पर ही उसको उलझकर नहीं रह जाना है, उनसे ही मोह नहीं पाल लेना है और जितनी ज़रूरत है उतना ही उसका इस्तेमाल करना है, क्योंकि इंसान का जो असली मकसद है वो तो मुक्ति ही होता है। अगर एक आम इंसान को ये ज्ञात हो जाए कि मुक्ति ही उसका आखिरी लक्ष्य है तो उस इंसान को गरुड़ पुराण पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। लेकिन एक आम इंसान तो इस जीवन को ही असली जीवन मानता है और ज़्यादा जीना चाहता है और पृथ्वी में जो भी व्यवस्थाएं हैं वो उनका पूर्ण रूप से भोग करना चाहता है। और इस मोह के चलते एक आम इंसान मुक्ति के मार्ग से भटक जाता है और अगर वो किसी वस्तु का भोग ठीक तरह से नहीं कर पाता है तो वही यादें लेकर उसका अगला जन्म भी होता है और बार बार वो इस पृथ्वी में जन्म लेता रहता है और दुख काटता रहता है। जैसा कि आजकल का एक आम इंसान इंसानी रिश्ते तो दूर की बात है, वस्तुओं के पीछे अपनी जान गंवाने को तक तैयार रहता है। तो इस वक्त पृथ्वी का हर इंसान मोह की चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसका सीधा सा मतलब ये भी है कि मुक्ति के द्वार उसके लिए पूर्णतया बंद हो चुके हैं। आई होप आपको गरुड़ पुराण के विषय में मेरे द्वारा की गई ये चर्चा से काफ़ी ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। अगर आपके कोई सवाल हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ पराशक्ति।